हे गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि कैसे रिवॉल्विंग कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्केच, जैसे कोई अलग अलग स्केच होते हैं, जैसे कि आपने सेपरेट लाइन उसमें एक ही स्केच में आपने दी हुई है, तो वो उस टाइम पे आपको सिलेक्ट कैसे करना है उस चीज़ को, तो ये हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जाएंगे हम स्केच पे। नॉर्मली जब हर हर इसके ड्राइंग को बनाने से पहले हम यूज़ करते हैं एक प्लेन। तो मैं फ्रंट प्लेन का यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर पॉइंट हमें ओरिजिन हमें मिल गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अगर हमें रिवॉल्व कमांड यूज़ करनी है तो हमें ये देखना होता है कि चीज़ सेंटर से हाफ हमेशा आप बना के रखें, क्योंकि हमें रिवॉल्व करनी है, चीज़ को रोटेट करना है, एक्सट्रूड करना है हमें रोटेशन में, तो वो हम उसको सेंटर पॉइंट से ही रोटेट करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं। अभी सेंटर लाइन की कोई डायमेंशन नहीं देंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। और बॉटम से स्टार्ट करते हैं। बॉटम से हम अब नॉर्मली लाइन लेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और फिर फीचर, और फिर वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे। अब इस चीज़ में आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी डायमेंशन दोगे ना, वो आपकी हाफ रहेगी। जो एक्चुअल जो डायमेंशन होगी, जैसे कोई भी डायामीटर रहेगा इसमें, वो हमेशा हाफ में लेके चलना है आपको। तो मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये जो डाया है, ये है मेरा 3 mm का, तो मैं इसको 1.5 कर रहा हूँ यहाँ पर। इन केस अगर आपको नहीं पता चल रहा है, हाफ नहीं करना है आपको, कैलकुलेटर उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट मारता हूँ इस वाले डायमेंशन को, और यहाँ दिखा देता हूँ आपको। डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन मत करना। सीधा यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर 3/2 करके और एंटर कर देना। अपने आप वो जो भी हाफ रहेगी वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको लेंथ दे देते हैं। लेंथ हमारी यहाँ पर है 10 mm, सॉरी 100 हो गया, 10 mm। और उसके बाद वापस से लाइन पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ डायमेंशन इसलिए ली थी कि आपको हाफ सेक्शन दिखाने के लिए। अदरवाइज़ आप पहले पूरी डायमेंशन बनाएं, पूरी स्केच बनाएं, उसके बाद में उसमें डायमेंशन दे दें। जैसे जैसे आपको स्केच दिख रहा है, आप वैसे वैसे उसको बनाते चलें, और फिर उसके बाद में जो भी डायमेंशनिंग पॉइंट होगा वो उसमें आप देते चलें। अब हम 3 पॉइंट आर्क का यूज़ कर लेंगे बस। और मैं इस पॉइंट को इस सेंटर लाइन के साथ कोसेंट्रिक कर देता हूँ। और जो इसकी लेंथ है वो दे देता हूँ। जो इसका डाया है 18 mm डाया है, तो 18/2, क्योंकि हम रेडियस ले रहे हैं इसलिए 2। और और जो हमारी इसकी लेंथ रहेगी ये वाली, इसको हम बाद में देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, उसको हम बाद में देखते हैं। इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे स्प्लाइन, ये। और स्प्लाइन का हम क्या करेंगे, स्प्लाइन को हम 2 पॉइंट में रखेंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और मिड के 2 पॉइंट रखेंगे हम। बस, ये मिड के हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक और लाइन, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक जो जो स्प्लाइन की लाइन को टच करेगा। और जो ये डायमेंशन मैंने नहीं दी थी, वो क्यों नहीं दी थी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक कट लगेगा, डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का 3 mm। एंटर। ओके, तो ये हमारी रहेगी, और ये नीचे आ जाएगी। जो ये एक्सिस रहेगा ये आ जाएगा यहाँ पर मर्ज्ड। ओके, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, डाउन कर देते हैं इसको। ठीक है, अब डाउन करने के बाद बिल्कुल इस पे टच नहीं करेगा ये, और थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पे सर्कल में कटिंग चाहिए। वो कट हमारा कैसे रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ पर जो
अभी क्रिएट कर रहे हैं उस पर रहेगी। ओके, एक्सिस चेंज कर दिया था मैंने। 9 और थोड़ा सा डाउन करें अगर, तो ये तो बिल्कुल ही डेड हो रहा है। ओके, ये तो हमारे सर्कल का था, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा, ये 3 mm रहेगा और ये नीचे रहेगा। ये जो पॉइंट है ये 3 mm से नीचे रहेगा। ये लेंथ ले ली, इसको हमने 3 mm कर दिया। ओके, दैट्स इट। जो इसका डाया है उसको हमने 18 कर दिया। सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे देते हैं 18 डिवाइडेड बाई 2, 9। ये हमारे पास आ गया। और अब हम इसको ऊपर वाले को जो है ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास है इसको भी ट्रिम कर देंगे। और इस वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको हम कर देंगे हाफ में। तो ये हमारे पास अभी 5 गिवन है, तो इसको हम 2.5 कर देंगे, 2.5 दैट है। और जो स्प्लाइन का हमारे पास पॉइंट है इसको हम यहाँ पर टच कर देंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा वो पॉइंट। और अब क्या करना है, अब हमें देना है इसको इस पॉइंट से 9 mm। ओके, और इसको इस पॉइंट से 3 mm, और यहाँ से ये 1.5 mm। ठीक है, सॉरी 1.5 mm नहीं, 1 ये हमारे पास है 2.6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.30। ठीक है, और जो इसकी हाइट रहेगी वो हमारे पास लेंथ रहेगी 21। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की 21 लेंथ रहेगी। अब जो हमारा ये बिगड़ रहा है ना, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ ला करके। बस स्प्लाइन में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। जो इसके पॉइंट्स होते हैं इससे हम एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, या फिर डिक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारा 3 रहेगा। 3 तो सॉरी ऊपर वाला था, और ये हमारा रहेगा 6 है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं। ओके, तो ये भी हमारा गिवन हो गया। और जो ये लेंथ है इसको भी हम दे देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा ब्लैक हो चुका है, अभी फुल्ली डिफाइंड आ रहा है। अब यहाँ पर लाइन लेते हैं, लाइन को खींचते हैं ऊपर। ये हमारी लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इसको कर देते हैं 1.2। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना इसको, 1.2। और अब एक फीचर और मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ऐसे लाइन से टच करते हैं तो ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपका रेफरेंस पॉइंट, कि आपका ये पॉइंट है, इस पर आप क्लिक करें और इसको एक्सटेंड कर लें जहाँ तक भी आपको करनी है, वापस से बैक लें और आपका ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा। सर्कल बार बार इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइन के साथ ही सर्कल अटैच चाहिए तो वो कैसे क्रिएट करना है इसमें हमने वो भी सीखा। अब इसका डायमीटर दे देते हैं, डायमीटर है हमारे पास 2। इसकी लेंथ रहेगी हमारे पास 1.5। ओके, और अब इसमें कर देते हैं ट्रिम। वैसे ट्रिम की ज़रूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं ट्रिम को। और हमारी ये पॉइंट यहाँ से ऊपर एक्सटेंड रहेगा। अब इसको हम जो है लेंथ दे देंगे कि ये कितनी
लेंथ तक जाएगी, ये रहेगी 40.5 एक्सटेंड, और इसी के साथ में इसको जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है इसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। इस पे हम बनाएंगे एक सर्कल, ओके, और ये सर्कल से ये पॉइंट में कितना डिफरेंस रहेगा 2.5, और ये सर्कल कट रहा है तो काट देंगे, और इस सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और हाफ सेक्शन में इसको कर देंगे ट्रिम, लेंगे वापस से इस पॉइंट को कट कर देंगे, वापस से इस पॉइंट को कट करने के बाद और यहाँ पर इसमें डिस्टेंस दे देंगे। 3 का रेडियस है तो रेडियस ही बन रहा है तो हमें 3 का ही रेडियस चाहिए, और सेंटर पॉइंट और सेंटर लाइन को मर्ज कर देंगे आपस में। अब देखो हमारी ये ब्लू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारी टोटल लेंथ जो ये वाली थी ये हमने गिवन नहीं करी हुई, इसलिए हमारी डिलीट हो गई थी, इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे रिवोल्व कमांड, फीचर में जाएंगे, रिवोल्व बॉस और बॉस एक्सट्रूड, ठीक, बॉस एक्सट्रूड ने रिवॉल्व बॉस, और ये फीचर, ये सेक्शन, ये सेक्शन, और ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ले लिया। तो आप देख रहे हो आपको एक इमेज दिखा दिया कि आपका कैसा व्यू रहेगा जो भी आपने स्केच बनाया है। ये एक रैंडम से स्केच है, आपको और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा फ्यूचर में कि आप रिवॉल्व कमांड से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी ये रिवॉल्व कमांड हमारे कैसे यूज़ हुई वो मैंने दिखाई। इसमें इसको आप टिक कर दें, आपका जो प्रीव्यू आ रहा था, प्रीव्यू आपका अब यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको आप मेटल एडिशन में जाएं, मटेरियल एडिशन में, उसके बाद मेटल क्या करना है तो मेटल का कर सकते हैं। मैं वुड में जा रहा हूँ, वुड में मैं ओक लूँगा और अप्लाई कर दूँगा और क्लोज कर दूँगा। अब हम इसका वेट चेक कर लेंगे, इवैल्यूएशन में जाके, मास प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये कुछ 0.83 ग्राम्स का है मास, इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल आएगा। ये मास है, अभी वेट हमारा 9.8 से निकल के आ जाएगा। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये टूल लाइब्रेरी में चले गए, ड्राइंग्स, प्रैक्टिस ड्राइंग्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारी। पार्ट 2 पार्ट 5 के नाम से कर देते हैं। ओके, सेव, दैट्स इट। तो ये था कि हम रिवॉल्व कमांड को कैसे यूज़ करें, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होते हैं वो देखें। रिवॉल्व कमांड में वैसे अगर आप चाहते तो दोबारा एडिट करना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सिस रेवोल्यूशन रहेगा, मतलब कि आपको कौन सी लाइन से रिवॉल्व कराना है, और ध्यान रहे वो हमेशा डॉटेड लाइन होनी चाहिए, आपकी पूरी सॉलिड लाइन नहीं होनी चाहिए, वो डॉटेड लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। बिना रेफरेंस लाइन के ये क्रिएट नहीं होगा, सॉलिड में कभी भी क्रिएट नहीं होता, वो रेफरेंस लाइन ही बनेगी पहले। और ब्लाइंड का मतलब है कि आपको 360 पूरा लेना है, या फिर आपको अप टू दी वर्टेक्स, मतलब कोई वर्टेक्स आ रही है आपका, कोई पॉइंट आ रहा है वहाँ तक लेना है, कोई सरफेस आ रही है आपको वहाँ तक लेनी है, या फिर ऑफसेट करना है सरफेस का, वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मिड प्लेन से करनी है कि मतलब हाफ हाफ दोनों जगह से हो जाए। ये मैं आपको, ब्लाइंड हमारे पास अभी है, अभी ब्लाइंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, ब्लाइंड को हम चाहे तो 180 डिग्री भी लिख के यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारा हाफ में ही होगा, ये देखो हाफ सेक्शन में रिवॉल्व हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो इसको सरफेस और वोर्टेक्स का मैं अभी शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई अभी प्लेन या कोई वैसी चीज़ नहीं है कि मैं उसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफसेट वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑफसेट में आपको यहाँ पर फेस और प्लेन चाहिए रहेगा कि आपको कितना ऑफसेट करना है उस प्लेन या सरफेस से, ठीक है। 10 mm की थिकनेस रहेगी, यानी कि जो आपका प्लेन और जो फेस है उससे आप ऑफसेट कर रहे हो, तो ऑफसेट का मतलब है कि उससे 10 mm आगे या फिर 10 mm पीछे,
ये आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, आपके ऊपर बात है। डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 वही सेम चीज़ है कि एक डायरेक्शन में आपने यहाँ मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला फीचर है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट कॉन्टूर्स। सिलेक्ट कॉन्टूर्स में हमने कितनी चीज़ें सिलेक्ट कर रही हैं, एक कंटूर, 2, 3, 4, हमारे तो 4 यहाँ पे फीचर आ गए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रिवॉल्विंग कमांड के बेसिक फीचर्स, कैसे हम रिवॉल्विंग कमांड को यूज़ करते हैं, कैसे हम उसमें स्केच करते हैं और कैसे उसको रिवॉल्व करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं आपके रिवॉल्विंग कमांड में। ये सारे फीचर्स थे रिवॉल्विंग कमांड में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं सनी, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।